पुण्यतिथि पर याद किए गए शिक्षाविद यश शेष राम गोपाल शुक्ल। छोड़ कर एक दिन घर चला जाएगा, फिर मिलेगा कभी हंस प्यारा नहीं। छोड़ तेरा संसार चले जाएंगे, अब भुला सकोगे नहीं कभी हम, याद बहुत आएंगे, याद बहुत आएंगे। शहर के योगेंद्र विहार खाड़ीपुर स्थित दीपांजलि समाज उत्थान समिति के कार्यालय में समिति के पूर्व संरक्षक एवं शिक्षाविद यश शेष राम गोपाल शुक्ल की प्रथम पुण्यतिथि पर आज शाम एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पधारे वक्ताओं ने उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ब्लॉक सरवनखेड़ा के पूर्व बीआरसी एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय रसूलपुर गोगू मऊ से प्रधानाध्यापक के रूप में सेवानिवृत्त यश शेष राम गोपाल शुक्ल की बीते वर्ष आज ही के दिन असामयिक मृत्यु हो गई थी। वह खांसी की समस्या से पीड़ित थे और उनका इलाज कानपुर के मन्नत हॉस्पिटल में चल रहा था। परिजनों के मुताबिक मन्नत हॉस्पिटल के फर्जी डॉक्टरों के गलत इलाज के चलते उनकी जान गई थी। कानपुर शहर के योगेंद्र विहार खाड़ीपुर स्थित दीपांजलि समाज उत्थान समिति के कार्यालय में समिति के पूर्व संरक्षक एवं शिक्षाविद यश शेष राम गोपाल शुक्ल की प्रथम पुण्यतिथि पर आज शाम आयोजित हुई गोष्ठी में पधारे वक्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करने के बाद उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि मूल रूप से जनपद कानपुर देहात के मनेथू ग्राम के निवासी राम गोपाल शुक्ल बचपन से ही लगनशील एवं परिश्रमी थे। विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई पूरी करके शिक्षक बने राम गोपाल शुक्ल ने शिक्षा जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। वरिष्ठ साहित्यकार एवं शिक्षाविद डॉक्टर राम नरेश सिंह चौहान के शब्दों में वह हमारे गुरुजी थे और उनके साथ हमें लोहारी ग्राम के विद्यालय में शिक्षण कार्य करने का सुयोग भी प्राप्त हुआ। कठिन परिस्थितियों में हमें वह सदैव समझाया करते थे और बहुत मदद करते थे। वह विद्वान तो थे ही, साथ ही बहुत परिश्रमी थे, ईमानदार थे, कर्मठ थे और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा बहुत थी उनमें। डॉक्टर चौहान ने गीत व्यर्थ क्यों सोच में आप बैठे हुए सोचते हो जिसे वह तुम्हारा नहीं सुनाकर परिजनों का ढांढस बंधाया। वरिष्ठ साहित्यकार एवं शिक्षाविद आचार्य डॉक्टर राम सिंह विकल ने शुक्ल जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ऐसे लोगों को भुला पाना अति दुर्लभ होता है। विकल जी ने गीत छोड़ तेरा संसार चले जाएंगे, भुला सकोगे नहीं कभी हम, याद बहुत आएंगे सुनाकर जीवन की वास्तविकता से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। सेवानिवृत्त शिक्षक नेता राम आश्रय सिंह जादौन ने कहा कि शुक्ला जी हमारे अति निकट रहे हैं। उनमें तमाम विशेषताएं थीं, लेकिन आत्मीयता की विशेषता बहुत अधिक थी। वह बहुत बढ़िया शिक्षक थे। अपनी बात को 4, 6, 10 तरीकों से बच्चों के अंदर कूट कूट कर भर देते थे। शिक्षक शिवसुत शुक्ल ने बताया कि रिटायर होने के बाद भी वह शिक्षकों तथा शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यों में सहभागिता करते रहते थे। कभी किसी काम के लिए मना नहीं करते थे। समाज सेवा उनके जीवन का मुख्य अंग बन गया था। सरवनखेड़ा के पूर्व बीआरसी एवं लोहारी ग्राम के पूर्व ग्राम प्रधान श्यामकरण सिंह ने कहा कि शुक्ल जी हमारे गुरु थे और बाद में हमारे साथ उन्होंने एमए की पढ़ाई भी की। हमारे अति शुभ चिंतक रहे। शुक्ला जी हर किसी की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। दीपांजलि समाज उत्थान समिति के संरक्षक विमल कुमार शुक्ल ने कहा कि वह एक आदर्शवादी व्यक्ति थे, हमें उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। उपाध्यक्ष के सिंह ने कहा कि शुक्ला जी हमारी संस्था को आगे बढ़ाने में सदैव तन मन धन से सहयोग करते थे। उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम लोग इस संस्था को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। मनेथू निवासी स्मृति शेष मन्नू लाल शुक्ल की 4 संतानों में सबसे छोटे राम गोपाल शुक्ल बालकाल से ही पढ़ाई में तेज थे। माता स्मृति शेष रामश्री देवी के प्रोत्साहन ने उन्हें शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ने की जो प्रेरणा दी वह अंत तक उनके साथ रही। सेवानिवृत्त होने के बाद भी वह जन सेवा के कार्यों में सदैव सक्रिय रहते थे। उनके बड़े पुत्र स्वतंत्र पत्रकार एवं लक्ष्मण अभिनेता डॉक्टर दीप कुमार शुक्ल ने बताया कि गांव के प्राइमरी स्कूल से 5वीं तथा सरवनखेड़ा के जूनियर हाई स्कूल से 8वीं तक की शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने कानपुर के अशोक नगर में स्थित श्री वासुदेव मिश्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आगे की शिक्षा के लिए दाखिला लिया था। इस विद्यालय में मनेथू के ही मूल निवासी स्मृति शेष शिव सागर सिंह कछवाहा शिक्षक थे।
उन्होंने पिताजी के रहने की व्यवस्था विद्यालय प्रांगण में करवा दी थी, जहां रहकर पिताजी ने 9वीं कक्षा की शिक्षा प्राप्त की थी। वह गांव से लकड़ी लाकर स्वयं भोजन बनाते थे और रात में बिजली के खंभे में लगे बल्ब की रोशनी में पढ़ाई करते थे। रविवार को गांव जाकर लकड़ियां इकट्ठा करना, सुबह तड़के सिर पर लकड़ी का गट्ठर तथा अन्य सामग्री लाद कर गाँव से पैदल लगभग 6 किलोमीटर दूर पामा स्टेशन तक जाना, वहां से पैसेंजर ट्रेन से कानपुर आना, गोविंदपुरी स्टेशन पर उतरकर पैदल ही अशोकनगर तक जाना, यह उनका हर हफ्ते का क्रम बन गया था। 9वीं के बाद 10वीं कक्षा की पढ़ाई उन्होंने अकबरपुर इंटर कॉलेज से पूरी की थी। पुखराया से इंटर की शिक्षा ग्रहण करके नरवल से बीटीसी का प्रशिक्षण लिया था। इस बीच उनका विवाह हो गया तथा 1.5 वर्ष के अंदर ही माता पिता का साया उठ गया। अतः विषम परिस्थिति में गृहस्थी के बोझ के बीच पढ़ाई करते हुए वह शिक्षक बने। डॉक्टर दीप कुमार शुक्ल बताते हैं कि माँ श्रीमती श्रीदेवी शुक्ल ने विपरीत परिस्थितियों में पिताजी का बहुत सहयोग किया, जिसके फलस्वरूप ही वह एक मुकाम हासिल कर सके। गोष्ठी में पूरे समय उपस्थित रहीं श्रीमती श्रीदेवी शुक्ला ने परिजनों सहित नम आँखों से यश से शुक्ल जी के चित्र का तिलक करके पुष्प अर्पित किए। बहू श्रीमती नीरज शुक्ल, पौत्र आर्यन शुक्ल, ऋषभ शुक्ल तथा पौत्री दीपांजलि एवं मनुश्री ने भी अपने बाबा को पुष्प समर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पंडित शिवनारायण शुक्ल, सौरभ वाजपेयी तथा ब्रजेंद्र सिंह सहित अनेक प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। करना चाहिए। और सबसे विचित्र बात ये, विशेष बात ये थी कि अंतिम समय तक बेहोश नहीं थे, होश थे, बस वो लगा था वो नहीं वो वाईफाई से। तो हमने कहा पिताजी जो है डॉक्टर साहब वही रहे कि वहाँ चांदनी ले जाकर योगा। तो कहना ठीक है, तो क्या हुआ तो आने रहेगा। बैठ जाओ बैठो बैठो, तो पारिवारिक कार्यक्रम है ना। आ जाओ इधर आ जाओ। अब बस यही तो धीरे धीरे में हम बाहर आए, जैसे वो हम बाहर आए उन्होंने बाहर से अंदर से बाहर किया तो लगा दिया, हटा दिया। बस उसके बाद फिर बेहोश हो गए। अंतिम समय में बस ऐसे ही जो है एक बार ऐसे देखा हमारी तरफ, वही अस्पताल में खत्म नहीं उसमें एम्बुलेंस उन्होंने निकाल के डाला। तो हमने बोली कि हम ऐसे ऐसे बढ़िया भाई प्राण जब निकलते तो वहाँ और कुछ ना हाथ लेना पाए कुछ ऐसे वैसे करके हमको पता गुस्सा ना हो, हम लेवा चलने लगे। हम जानते थे सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही, लेकिन वह आदरणीय क्योंकि सबसे निकटतम रहे आदरणीय डॉक्टर रामगढ़ सिंह चौहान जी से पिताजी की संदर्भ में प्रकाश डालने के व्यक्तित्व को लेकर के आदरणीय आपके पिताजी से हमारा जो सानिध्य रहा वो सन 76 से रहा। 76 से हम आपसे जुड़े। तो हम ये लोहारी महर्षि सेकेंडरी स्कूल था, उसमें पढ़ाते थे, हम वहाँ पढ़ते थे। आपने हमें पढ़ाया भी, हमारे गुरुजी भी हैं, हमें पढ़ाया। और इसके बाद फिर हमने ऐसा सहयोग बना कि आपके साथ पढ़ाने का भी हमें सौभाग्य मिला, आपके साथ लोहारी में। तो हम नौकरी मतलब गांव में रहते थे, तो ये 60, 70, 80 रुपए की नौकरी मिल जाए इसके लिए भटक रहे थे। तो प्राइवेट स्कूलों में जो अच्छे किस्म के थे तो हम लोहारी गए। तो प्रधानाचार्य थे रंजीत सिंह जी, उन्होंने कहा देखेंगे। तो आपने कहा नहीं, लड़का ठीक है, आपने पढ़ाया है, अपने यहाँ पढ़ा भी है, लड़का ठीक है, मेहनती भी है, और रख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम 70 रुपये देते हैं, हमारा स्केल 70 रुपये है। सबला जी ने कहा ठीक है तुम करो, फिर देखेंगे आगे बढ़ाएंगे। हमें एक बहुत मतलब ध्यान रखते थे हमारा, और समय समय पर हमें मार्गदर्शन, धैर्य और साहस भी बनाया करते थे। कभी जैसे
हमारी परिस्थिति खराब थी, तो घबराने लगते थे कि 70 रुपए में क्या होगा, आगे हमारा भविष्य। तो ये समझाया करते थे, घबराओ नहीं, सब ठीक होगा और चिंता न करो। ऐसे बहुत संबल प्रदान किया करते थे ये। आपके साथ हम 78 तक रहे लोहारी में, और हमारा बड़ा सहयोग करते रहे आप हर तरह से। फिर बीएड करने चले गए। आपके सानिध्य में जो समय हमें बीता वो याद आता है, जो उन्होंने हमारी सहायता की। एक बार फीस हम नहीं दे पा रहे थे, पढ़ते थे जब लोहारी में, ये पढ़ाते थे, और फीस नहीं दे पा रहे थे। फीस तो पड़ती भी कितनी थी, 6 रुपये पड़ती थी, 5-6 रुपये पड़ती थी, वो भी नहीं दे पा रहे थे। शुक्ला जी ने माफ करवाई फीस हमारी, वो भी माफ करवाई। एक और अध्यापक थे शास्त्री जी, उनका भी सहयोग रहा उसमें। दोनों जने ने जो मीटिंग, तब मीटिंग होती थी कमेटी की, उसमें ये प्रस्ताव रखे जाते थे कितने बच्चों की फीस माफ होगी। तब वो शुक्ला जी और शास्त्री जी, हमारे गांव के दोनों लोगों ने सिफारिश की, ये बच्चा गरीब है और इसकी फीस माफ होनी चाहिए। कमेटी अदा करने जा रही थी हाफ शुल्क, तो इन्होंने कहा शुक्ला जी कि नहीं, पूर्ण शुल्क माफ की जाए। तो पूरी शुल्क हमारी माफ की गई। तो बहुत हमारे प्रति बहुत दया का भाव, करुणा का भाव रखते थे। और इनके चरित्र और व्यक्तित्व के विषय में हम क्या कहें, उदारता और कर्मठ थे, बहुत ईमानदार थे। ईमानदारी का और कर्मठता का ये प्रमाण है कि आप क्षेत्र में, सरमनखेड़ा क्षेत्र में जहाँ इनका कार्यकाल व्यतीत हुआ, कहीं भी आप चले जाओ तो इनके विषय में यही सब लोग बताएंगे, संबंधित क्षेत्र के लोग, कि बहुत परिश्रमी थे, ईमानदार थे, कर्मठ थे और अपने विषय, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा थी उनकी। ऐसे थे हमारे शुक्ला जी। आज हमें बड़ी ये, एक तो थोड़ा दुख भी है, लेकिन प्रसन्नता ये है कि दीप भाई ने उनकी स्मृतियों को इस तरह से संजो करके रखा और आज हम सबके सामने प्रस्तुत किया कि पुनः हम उसी समय में पहुंच गए। 78 में, 76 से 78 के समय में फिर हम पहुंच गए और वो सारी चीजें, सारे चित्र हमारे आंखों के सामने आ गए। वो ध्यान, वो परिस्थितियां, वो वातावरण सब आ गया कि किस तरह से ये शुक्ला जी। और दूसरी बात, आपका भी जीवन बड़ा संघर्षमय रहा, शुक्ला जी का भी जीवन बड़ा संघर्षमय रहा। घर परिवार गृहस्थी सब कुछ चलाते हुए और अध्ययन पढ़ाई को भी अनवरत जारी रखा। विषम परिस्थितियों में बीटीसी किया और एक अच्छे अध्यापक बने, जिसको कहते हैं विज्ञान के अच्छे अध्यापक बने। शुक्ला जी के विषय में बहुत हम दीप भाई को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उनकी स्मृतियों को शेष रखने, उनको यादगार बनाने के लिए ये आयोजन ये किया है और हर वर्ष करते रहेंगे। और थोड़ा सा एक हम और इसमें सुझाव ये देंगे कि जैसे आपने पोस्ट डाली तो बहुत से लोग पोस्ट पढ़ करके नहीं आते हैं, सोचते हैं फ़ोन कर देते, हमारा नंबर है उनके पास, फ़ोन क्यों नहीं किया। मेरा सुझाव ये है कि अब अगले वर्ष आप विधिवत आप 20-25 लोगों को, खास लोगों को बुलाइए और ये अच्छी तरह से और आयोजन हो। और मैं, माता जी बैठी हुई हैं, मैं आध्यात्मिक दृष्टि से यही कहूँगा कि ये तो जीवन है, नाशवान जीवन है, जाना तो सबको है, ये प्रकृति का नियम है। ये 4 पंक्तियां मैं उद्धृत करना चाहता हूँ इस संदर्भ में। स्वागत है। व्यर्थ क्यों सोच में आप बैठे हुए, व्यर्थ क्यों सोच में आप बैठे हुए, सोचते हो जिसे वो तुम्हारा नहीं, सोचते हो जिसे वो तुम्हारा नहीं, छोड़कर एक दिन घर चला जाएगा, छोड़कर एक दिन घर चला जाएगा, फिर मिलेगा कभी हंस प्यारा नहीं, छोड़कर एक दिन घर चला जाएगा,
फिर मिलेगा कभी हंस प्यारा नहीं। जिंदगी में सहारा वही सत्य है, और तो साथ कोई भी जाता नहीं। मूढ़ मन भागता क्यों व्यथा झूठ में, झूठे संसार का कुछ सहारा नहीं। छोड़कर एक दिन घर चला जाएगा, फिर मिलेगा कभी हंस प्यारा नहीं। अगले बंद में देखें। एक भव सिंधु कर्मों का तरना पड़े, एक भव सिंधु कर्मों का तरना पड़े। पुत्र पत्नी सखा बंधु भूलेंगे सब। एक भव सिंधु कर्मों का तरना पड़े, पुत्र पत्नी सखा बंधु भूलेंगे सब। ये धन धरोहर धरी सारी रह जाएगी, धन धरोहर धरी सारी रह जाएगी। लोग बोलेंगे अब ये हमारा नहीं, छोड़कर एक दिन घर चला जाएगा, फिर मिलेगा कभी हंस प्यारा नहीं। बाह को, ये सत्य है, अंतिम जो सत्य है, शाश्वत है, यथार्थ है, वो यही है कि बाह को थाम भाई बहुत रोएगा। नारी का भी रुदन बंधनों में रहे, बाहर नहीं निकल पाएगी, बंधन है समाज के। बाह को थाम भाई बहुत रोएगा, नारी का भी रुदन बंधनों में रहे। सरपटक लाल को चूमते चूमते माँ तू रोएगी मेरा दुलारा नहीं। छोड़कर एक दिन घर चला जाएगा, फिर मिलेगा कभी हंस प्यारा नहीं। और अंतिम लाइनें हैं। केस ऐसे जलेंगे जले घास ज्यों, हड्डियां तो जलेंगी लकड़ियां यथा। केस ऐसे जलेंगे जले घास ज्यों, हड्डियां तो जलेंगी लकड़ियां यथा। और सत्य क्या है? छूत तुमको समझ, छूत तुमको समझ। जो हंस था वो तो निकल गया, कि इस शरीर को कहेंगे ये तो दूषित है। छूत तुमको समझ कर नहाएंगे सब, छूत तुमको समझ कर नहाएंगे सब। अपना अस्तित्व अब तक विचारा नहीं, छोड़कर एक दिन घर चला जाएगा, फिर मिलेगा कभी हंस प्यारा नहीं। छोड़कर एक दिन घर चला जाएगा, फिर मिलेगा कभी हंस प्यारा नहीं। तो अपना पराए है जो, मृत्यु के बाद कोई साथ जाता नहीं। सब मिलाकर चिता में जलाते तुझे, कोई तुझको चिता से जलाता। गाते गाते गीत कम से कम 16-17 साल के। और जब हम पिताजी का संस्कार कर रहे तो देख रहे थे कितनी सत्य हो रही बात। जलाते तुम्हें बचाता कोई नहीं। अब हम जानते कि बचाया जा सकता, लेकिन कैसे बचाया जाए कोई उसका सूत्र नहीं। कैसा कार्यक्रम पहली बार जीवन में किया कि इसको भी क्या माता लोग देंगे। तो हमने जो उनके शुभेच्छुक जो थे पिताजी के, उनको केवल सूचित कर दिया कि अगर उन्हें लगेगा, जैसे आपको लगा तो आपने परवाह नहीं की फोन किया कि नहीं किया, तो आप चले आए। तो इस तरह से हमने जानबूझ करके फिर हमने कहा कि पता नहीं लोग क्या सोचे, उसके विषय में क्या मान भाव लें, उस पर सूचित कर दिया। अगर कोई आएगा तो ठीक है। अगर दीपांजलि समाज उत्थान समिति जो कि संरक्षक थे, तो समिति की तरफ से इस कार्यक्रम का होना भी एक जरूरी था। तो इसलिए फिर अभी जो लोग हैं खास लोग हैं, अब हम आदरणीय विकल जी का भी अनुभव पिताजी के साथ काफ़ी अच्छा रहा।
आपके संपर्क में रहे, आप निवेदन करेंगे तो शब्द के लिए। अभी हमारे डॉक्टर राम नरेश सिंह चौहान जी हैं, उनके साथ रह करके जो उनसे जुड़ाव रहा, उनकी जो संसर्ग रहा, उसका कटु अनुभव आपके द्वारा व्यक्त किया गया। उसके तहत तो मैं नहीं रह पाया, लेकिन इतना जरूर है कि विशेष उनकी सानिध्यता में मैं रहा। और ये सौभाग्य हमें विमल जी के द्वारा, चूँकि पहले मुलाकात जब विमल जी यहाँ आए थे लंबे समय से जो है, तो और जब पारिवारिक परिचय हुआ तो उन्हीं के साथ मैं आया। तो पहली बार मुझे मैं चाचा जी तो बड़ा स्नेह हमको मिला, माता जी का भी स्नेह मिला, और वो स्नेह को आज तक मैं, ये तो एहसास हमारे दीप शुक्ल जी को तो चूँकि पिता ही थे, लेकिन मैं मानता हूँ कि विमल जी, आप दीप शुक्ल जी हुए, तो मैं भी पिता का ही दर्जा दे करके उनको श्रद्धा वंदन करता था और बेहद मुझको प्यार स्नेह मिलता था। समय समय पर जो जीवन का मार्गदर्शन जिसे मिला, मैं उसका ऋणी हूँ। और ऐसे लोग अभी हमारे एक पंक्तियाँ भी प्रस्तुत की डॉक्टर राम नरेश चौहान जी ने, लेकिन मेरा तो कहना ये है, सार्थकता तो ये है कि लोग आते हैं, चले जाते हैं, रह जाते हैं स्मृतियों के दंश, जिनको हम भूल नहीं पाते। और सत्य तो ये है कि जब ये आत्मा शरीर का परित्याग करती है, जो नेक दिल इंसान होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, तो उनके लिए तो भुला पाना सर्वथा कठिन होता है। अरमान बुझते किसी के नहीं, मैं चरणों में समर्पित करता हूँ 4 पंक्तियाँ, कि अरमान बुझते किसी के नहीं, अच्छे बुरे की कहानी रह जाएगी, और हम तो कफन ओढ़ जल जाएंगे, नेकी बदी की निशानी रह जाएगी। तो आज उनके द्वारा पूर्णकृत और जो उनका कृतित्व व्यक्तित्व है, बरबस हम लोगों को सभी को विवश करता है। और आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आए हुए हैं। तो कुछ चंद पंक्तियाँ आपकी तरफ से, ऐसे लोगों को भुला पाना सर्वथा दुर्लभ होता है कि छोड़ तेरा, आपकी ओर से छोड़ तेरा संसार चले जाएंगे, अब भुला सकोगे नहीं कभी हम, याद बहुत आएंगे, याद बहुत आएंगे। जो ऐसे कर्मठ होते, हमको भी आपके द्वारा यही शिक्षा मिला करती थी जब भी उनके पास बैठता था, कि देखिए व्यक्ति अगर क्रियाशील है, कर्मशील है। मैं आज इतनी उम्र में भी सारे घर की जिम्मेदारियां का निर्वाह करता हूँ, वो विवाद इस बात को कहा करते थे। तो ये पंक्तियाँ इस ढंग से इस रूप में देखें कि साकी तेरा मैं खाना, हाला और प्याला, और मेरे बंजारे मन से ही झूमे तेरी मधुशाला, कि पैमाने में भरे नैन से जाम छलक जाएंगे, हम याद बहुत आएंगे। तो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन प्रायः ऐसा होता है। आज हम बहुत सारे अपने पूर्वजों को याद करते हैं, ये हमारी मजबूरी होती, मजबूरी नहीं, उनसे जीवन का बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिला करता है। तो ऐसे लोग जब इस दुनिया से जाते हैं तो उनसे संदर्भित बात जुड़ जाती है कि हमें तुम्हारे रूपनगर से क्या लेना देना, अंतापुर की 5 सखियां जब देंगी ठेना, जब देंगी ठेना, कि जब भी याद करोगे हम
दौड़े आएंगे, छोड़ तेरा संसार चले जाएंगे, अब भुला सकोगे नहीं कभी हम, याद बहुत आएंगे। तो सुनिश्चित है कि हम सभी को वो याद आते रहते हैं। एक थोड़ी सी इस तरह की बैठक है, एक सार्थक बात पे कह लेना चाहता हूँ कि प्राय आज की जो नई पीढ़ी है उसमें संस्कृति और संस्कारों का पूर्णतः अभाव होता जा रहा है। हम अपने माता पिता को वो सम्मान जो देना चाहिए नहीं देते हैं, बुजुर्गों को भी हम सम्मान उस ढंग से नहीं देते हैं। लेकिन हमारा कथ्य ये है, मैं अपने विमल शुक्ल जी, दीप शुक्ल जी, इस परिवार को पूरी तरह से बधाई देता हूँ, क्योंकि वो भी घड़ी हमने देखी। मैं एक इंजीनियर साहब के पास बैठा हुआ था, तो उनकी अर्थी परवाह करके उनके बेटे वर आए थे, तो कुछ सामान इंजीनियर साहब से लेने आए थे, तो कहना भाई ले लेना, अभी कौन सी इसकी ज़रूरत है। अरे बोले नहीं, कल हम लोगों को जाना, तो कल ये कार्यक्रम समाप्त हो जाए, इसके बाद जो है फिर। कहने का मतलब यह है कि 3 दिन की भी बात अब समाप्त होती जा रही है। पहले 9 बार 9 रात 13वीं सब कुछ है। और ये जो वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया है अपने पिताजी की याद में, स्मृति में, ये हम लोगों को भी सौभाग्य मिला है, इनके चरणों का नमन बंदन करने का सुअवसर मिला है। ये 4 पंक्तियां मेरे गीत की देखें कि हकीकत क्या है। प्राय लोगों की सोच आज के वक्त में हो गई है, और वो इस तरह की कि मंदिर मस्जिद और ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है गणेश महोत्सव का, इन सबको भुला करके आज प्राय बनावटीपन की जिंदगी जीने के लिए लोग अभ्यस्त होते जा रहे हैं। आज के वक्त में किसी पौधे पेड़ की जड़ों को पानी न दे करके पत्तों को पानी देना शुरू कर दिया है, जिससे कि सर्वथा दुर्लभ है कि हमारा पौधा, हमारा पेड़ सरसब्ज होगा। ये 4 पंक्तियां मैं दे रहा हूँ कि कभी दुआ आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये इस परिवार का एक अपने कर्म के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए मैं दीप शुक्ल जी को, विमल शुक्ल जी हैं, माता जी बेटे सभी बच्चे हैं, मैं बधाई देता हूँ कि कभी दुआएं दे न सकी हैं मंदिर की प्रस्तर प्रतिमाएं, और कह देना कवि का पागलपन, चल समाधि निस्दीप जलाए, कि भले वो हमसे दूर हैं कितने, संबंधों को जोड़े बैठे, क्या पीड़ा के गीत सुनाऊं जब वो नयन निचोड़े बैठे। आज हमारे बीच भले हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, माता जी हैं, पिताजी नहीं हैं, तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन अगर आत्मीयता से जहाँ संबंध होते हैं, रिश्ते होते हैं, तो वो दूर रह करके भी हमारे समीप होते हैं, और हमें हमारे जीवन भर उनकी प्रेरणाएं और उनका मार्गदर्शन हमारे लिए काम आता है। केवल उनको याद करें। और ये परिवार संस्कारिक होते हैं, संस्कृत संस्कारों से जुड़े होते हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति है कि अपने बुजुर्गों को, अपने माता पिता को उनके न रहने के बाद भी याद करते रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूर्ण सा नमन बंदन करता हूँ। आज बहुत सारी प्रेरणाएं उनकी चाचा जी की हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत सारी यादें, वो आत्मीयता और जो कुछ भी हमको एक प्रेरणा स्रोत, शिक्षा दीक्षा दिया करते थे, मैं आज उनका पूरी तरह से ऋणी हूँ। और इस परिवार को, दीप शुक्ला जी को, विमल शुक्ल जी को, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज मुझे ये सुअवसर दिया कि उनके चरणों का शाब्दिक नमन बंदन कर सका, और इन शब्दों के साथ मैं
पुनः पुनः उनसे आभार व्यक्त करता हूँ और श्रद्धा वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं कर सकता और मैं आदरणीय मास्टर से निवेदन करूंगा कि अपने शब्दों में पिताजी के प्रति जो दो शब्द अपने प्रस्तुत करें। यहाँ उपस्थित सारे बंधु, तमाम विशेषताओं के धनी सुकुल, मैं एक बात पे विशेष टिप्पणी करना चाहूँगा, बाकी तो तमाम विशेषताएं थी और कहना शुरू करूँ तो समय कम पड़ जाएगा। मैं दावे के साथ कहता कि इतनी आत्मीयता था इनमें कि मैंने कभी भी किसी समय बता दिया कि शुक्ला जी वो यहाँ बैठे हैं, 4:30 बजे तक आ जाओ सलून के, तो शुक्ला जी 4 बजे सलून के बैठे। ये कम आत्मीयता का प्रतीक नहीं, बाकी तो तमाम विशेषताएं थी। एक बहुत बढ़िया शिक्षक थे। शिक्षक का मतलब ये नहीं होता है कि उसके अंदर तमाम योग्यता हो, अपनी बात को दूसरे के तक अच्छी भांति से पहुंचाना और जिसको वो ग्रहण कर ले, संप्रेषण क्षमता इनके अंदर बहुत बढ़िया। और शिक्षक की यही विशेषता होती है। बड़ा योग्य व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक होगा ये आवश्यक नहीं। तो शुक्ला जी में ये बड़ी विशेषता है कि अपनी बात को 4, 6, 10 तरीके से बच्चों के अंदर कूट कूट करके भर देते हैं। हम तो काफी नजदीक रहे हैं इनसे ना, बहुत नजदीक। और ये तो संयोग है, दुर्योग है कि अचानक, मैं तो कह रहा हूँ कि अचानक कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब इतने जल्दी इन समस्याओं का, इन स्थितियों को देखना भी पड़ेगा। बस यही कहते हुए उनकी बात समाप्त करता हूँ। इस सभा में उपस्थित सभी गणमान्य जन, हमारे बीआरसी के पूर्व अध्यक्ष, हमारे बीआरसी महोदय थे, पूर्व बीआरसी महोदय श्री श्यामकरण जी, और सरमण खेड़ा ब्लॉक के रिटायर्ड हैं इस समय जाकर के, लेकिन पूर्व अध्यक्ष श्री रामाश्री जी। जब मैं 2001 में औरैया से स्थानांतरित होकर के कानपुर देहात में आया, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि क्योंकि देहात से मेरा संपर्क कम था, मैं बिनौर का रहने वाला हूँ और वो बॉर्डर है कल्याणपुर ब्लॉक का। तो खैर एक राघवेंद्र सिंह है पेराजूर के, क्योंकि वो मेरे साथ 91 से शिक्षक रहे थे बिनौर इंटर कॉलेज में, हम लोग लगभग 1 दशक साथ में रहे थे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने हमको जाकर के शुक्ला जी से और हमारे अध्यक्ष जी से परिचय करवाया। और इसके बाद चलो उस परिचय के उपरांत जाकर के हमें और हमारे पिताजी भी जरा बीएसए साहब से मिले, और उन लोगों के संपर्क के आधार पर हमें सरमण खेड़ा ब्लॉक जाकर के मिला। और हमें चूंकि बिनौर से वो एक रनिया का एक विद्यालय था, बिलवाहार मिला, लेकिन हमारे पिताजी थोड़ा ये चाहते थे कि बेटा थोड़ा पास में है, वो ये नहीं चाहते थे हाईवे क्रॉस करे। है तो वो पिताजी ने पता लगा कि चूंकि हमारे पिताजी भी शिक्षक ही रहे हैं, और तो उन्होंने आगे पता लगाया जाकर के। पिताजी हमारे आगे यहाँ कुछ 1-2 वर्ष यहाँ पढ़ाया है, बिनौर में भी पढ़ाया 1 वर्ष, मूसानगर में पढ़ाया, फिर वो एमपी चले गए, फिर जीआईसी में प्रिंसिपल पद से रिटायर हुए। तो इन्होंने कहा नहीं आप जरा बीएसए साहब से मिलिए, मतलब जाकर। एक शिवरन सिंह थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं, मतलब एक दिन वो पहुंच गए बीएसए ऑफिस, तो वो मिल गए, तो वो बोले नहीं आप ऐसा कि आप अपनी बात को उनके सामने अच्छे ढंग से रख सकते हैं। चलो खैर हमें ब्लॉक मिला, वो मिला, लेकिन हमारे पिताजी को अभी संतोष नहीं हुआ। वो सोच रहे थे कि बच्चा उधर जाए ना, मतलब तो वो जाके पता लगाए तो बोले नहीं एक शुक्ला जी हैं और वो बीआरसी। तो वो एक दिन अचानक मनेथू पहुंच गए। खैर तो
दूसरे ही दिन जाकर के वो एक लेटर बनवाया जाकर के और हमको तुरंत जाकर के खिलाने में, टहलाने में, घूमने में, बात करने में। इसके साथ साथ पढ़ाई का जब समय आया तो संयोग था कि हमारे गांव में एक विद्यालय था, वहीं क्योंकि हल्की उम्र थी तो गांव में पढ़ते थे और आप लोहारी स्कूल में पढ़ाते थे। एक बीच में तालाब था तो वहाँ आना जाना निकलना बड़ा मुश्किल होता था क्योंकि छोटे थे तो उस तालाब का नाम घर नहीं लेंगे। तो वहाँ फिर हमारा एडमिशन हुआ तो अब आप हमारे गुरु भी हो गए। अब चूंकि सगे चाचा थे तो व्यक्तिगत ध्यान तो पढ़ाई पर था ही और डर लगता था। और चूंकि उस लोहारी स्कूल में उस समय जो अध्यापक थे तो व्यक्तित्व वाले थे, क्वालिटी थी, उनमें गुण था। जैसे हमारे हर साहब बैठे हुए हैं, चौहान साहब, हर बीच में आपके भ्राता श्री वो तो इतना बढ़िया पढ़ाते थे और पीटते भी थे। हमको तो विशेष करके वो भी पीटते थे और भी मिलते हैं, बड़े स्नेह से मिलते हैं। जादव साहब क्योंकि भतीजे थे, क्या नाम था? रामस्वरूप यादव। आपके भाई? आपके भाई हैं? हम कॉलेज चल रहा हाँ, हाँ? दो कॉलेज हैं, एक रसूलाबाद में है। तो क्योंकि अब इनके कारण अब हम एक तो सबके भतीजे टाइप के हो गए और सबको हम चाचे समझते थे, एक तरीके से पिता तुल्य। हमारा डॉक्टर राम नरेश तो हमारा पिता तुल्य तो थे। और इसके बाद फिर हम लोग आगे शिक्षा बढ़ी, आगे इधर अध्यापन कार्य में चले गए। नाम दिया तो याद आ गया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हम भी शिक्षा में अपना प्राइवेट रूप में आ गए, व्यक्तिगत विद्यालय चलाया। जब विद्यालय हमारी हाई स्कूल की मान्यता हुई तो बड़ी उनको अपार खुशी हुई। और उसका कारण ये हर व्यक्ति वो परिवार की उन्नति चाहता है और ये चाहता है हमारे परिवार में कोई दाग न लगे, कोई ऐसा व्यक्ति न आ जाए कि उसका आचरण हो जिसमें हमारी भी छत खराब और परिवार की भी खराब हो। तो कुल मिलाकर के ये है कि उनके अनुभव तो बहुत हैं, मिलनसार व्यक्ति थे, चरित्र बढ़िया थी और उनके विचार सबसे मिल जाते थे। वही कारण था कि उनकी मित्रता सबसे हो जाती थी और सबके काम करते थे। और उनका हम तो देखते हैं गांव में हर व्यक्ति करता था। लड़कों की तो मजाल ही नहीं थी कि उनके सामने हंसी मजाक तो दूर सामने बात भी कर इधर समझता था। बहुत सम्मान उनका मिला और वो सम्मान उनका समय तक बना रहा। लेकिन अब ये कोई चीज समय पर होती तो अच्छी लगती है, समय से पहले होती तो बहुत कष्ट होता है। और अब उनके आदर्श हैं, उन्हीं आदर्श पर हमें चलना है। अब एक अनुभव हम आपको बता रहे हैं, हम मसाला बहुत खाते थे, यही पान मसाला जानते भी थे, खाते थे। और जब ये जान गए कि विमल खाते हैं, इनसे छिपा के खाते हैं, तो उन्होंने दूरी न समझी। तो जब हमारे साथ कहीं जाते हमारे साथ थे, ये लोग थे लेकिन हम तो कम थे, साथ जाते थे आते थे। तो कभी कही नहीं, एक बार तक मसाला खाना मोटरसाइकिल खा ले लो मसाला। तो हमने मसाला तो ले लिया, एक आध बार देखा तो हमने कहा खाओगे खा। और जब हमसे मना करें कि तुम मसाला खाते उसको बंद कर दो, तो हमने कहा ठीक है। और कभी कभी ऐसे दे उनको देते थे, ले भी लेते थे, खा भी लेते थे। उस दिन ये सब हुआ, 10 गात्र का कार्यक्रम होता है संस्कार में। उस दिन हमें याद आई, देखो हमसे कहा करते थे कि मसाला छोड़ दिया, कम कर दिया। हमने कहा जीवित रहने तो मैंने बात मानी, आज से नहीं मानता। उस दिन से 1 साल हो गया, उसी दिन हमने त्याग किया। और त्याग तो चूंकि अब वो गलती हमसे हो गई, उस समय उनको कितनी खुशी मिलती, लेकिन वो छूट गया। लेकिन प्रतिदिन हमको उनकी 2-4 बार याद जरूर आती है। अब बातें तो बहुत है, भावना है, व्यक्त नहीं की जा सकती, लेकिन अब यही सोचते हैं कि उनके आदर्शों पर चलना है और उनके व्यक्तित्व को हम लोग अपने में उतारते चले जाएं। और वो हमारे बीच में है, शरीर जरूर नहीं है, लेकिन उनकी याद है, उनकी शिक्षाएं हैं, उनके कदमों का हम पालन करते चलें
और ये संस्था धीरे धीरे बढ़ेगी, उनका कार्यक्रम भी आगे बढ़ाते चलेंगे, क्योंकि अब हमारे लिए तो वो एक महापुरुष हैं, आदर्श हैं, हमारे पूर्वज हैं, है ना। तो उनका सम्मान करते हुए हमारी चाची जी हैं, तो उनका भी सम्मान करते हैं, वो नहीं तो वो, है ना। तो हमें तो एक ही रूप में दिखाई देती हैं, और हम ये सोचते हैं कि हमसे कोई गलती न हो, कि इनकी आत्मा को ठेस लगे, कष्ट हो, तो वो और ज्यादा कष्ट होगा, फिर इनकी श्रद्धांजलि नहीं होगी। तो हमारे पुरखे, हम तो अपने छोटे भाइयों से कहते हैं, ये बुजुर्ग हैं, इनका हमेशा सम्मान करो। भगवान ने 2 कान दिए, कोई बात बुरी लगे तो इससे सुन के इधर से निकाल दो, किधर है जिनके नहीं, और फिर बाद में रोना होगा, याद आएगी, तो उससे फायदा पछतावा से क्या होगा, है ना। बस इतना कहकर के हम अपनी भाई को ध्यान देते हैं। सभी विद्वान जनों और हमारी कम्युनिटी के संरक्षक जो उनको 1 साल के संसार से विदा हुए, बहुत बहुत हम उनको नमन करते हैं। उनके जो अनुभव रहे हम लोगों के प्रति कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। बहुत ही सहयोग शुक्ला जी का, हम लोगों की कमेटी का सदैव तन मन धन से करते रहे, और ये जो कार्यक्रम हुआ, ये कार्यक्रम ऐसा लगता है कि हमारे सामने बैठे हैं वो, और उन्हीं के अनुभव से हम आगे बढ़ते रहें, यही हमारे उपस्थित सभी मित्रजन। शुक्ला जी हमारे गुरु भी थे, मित्र भी थे। हम हाई स्कूल में गणित में फेल हो गए, तब ये शायद 99 में पढ़ते थे, और अपने गांव में गांव के बच्चों को शाम को पढ़ाया करते थे। एक दिन हमारे पिताजी ने कहा, क्योंकि हमारे इनके खेत बिल्कुल आप अगले बगल थे, और पिताजी से और इनके बाबा से बड़ा प्रेम था, वो बराबर आज तक उसे चलता बना रहा हूँ। पिताजी ने कहा, दिया करें मेरे बच्चों को पढ़ा दें, तो शाम को पढ़ने जाने लगे। ऐसा है तो तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है, ये सब बदमे ही रहते हैं, कोई मसाला खाता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई बीड़ी पीता है, तुम सुबह आया करो। और उस समय शुक्ला जी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, चाची भी बीमार रहती थी, तो उनको सुबह जो है 7 बजे, सर्दियों का समय तो 7 बजे जल्दी बजते, 7 बजे बुला लेते थे और पढ़ाते जाएं, ये सवाल लगाओ, इसको इस तरह करो, कहीं गोबर डालने जा रहे बीच में, भिलो के गोबर डाल के सवाल लगाया, कहानी आ रहा, कहीं शादी करने जा रहे हैं, कहीं कुछ करने जा रहे हैं। हाँ मतलब लेकिन उन्होंने हमको पढ़ाया, मतलब व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया, मतलब अरे क्या बताऊँ, उन्होंने कहा तो तुम्हारे पूरे विद्यालय सबसे ज्यादा नंबर आएंगे, तो लोहारी स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर हमारे आए। फिर अध्यापक बने तो फतेहपुर में आ गए। अच्छा, BA और MA की परीक्षा भी उन लोगों साथ साथ की। फिर जब PRC से बने ये, तो हमको इन्होंने NPRC का फॉर्म भरवाया, जबरदस्ती हम NPRC नहीं करेंगे, NPRC बनवाया। हमारे घर में जो बंटवारा वगैरह हुआ, उसमें शुक्ला जी बराबर शरीक रहे। पता है ना कि हर तरह से उनका सही। और मैंने जब सोनू खाई जाते तो हमारे यहाँ आते थे, तो हम लोग दोनों साथ साथ जाते थे। शाम को उनको मैंने भेज कर अपने घर आते थे। इतनी हमारी उनकी आत्मीयता रही। बराबर ही कुछ होता है जी। कर दो मुझे
राह को देख कर जो मुड़े हैं, वही देख कर दूसरों को उड़े हैं। अगर बन सको तो पखेरू बनो, प्रखरता तुम्हारे कदम चूम ले। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। जो बर्फ की आंधियों से डरे हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े। अगर जी सको तो जियो झूम के तुम, अमरता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। शिक्षाएं देते रहते, जानकारी थी कि साथ में गुरु शिष्य का भी संबंध रहा, साथ में पढ़े भी,